हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं। 2 दिन से मैं एनालिसिस नहीं दे पा रहा हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। मैं कुछ न्यू वेंचर्स में भी लगा हुआ हूँ एंड इफ यू ऑल विश अच्छे रिजल्ट्स कुछ देखने को मिलेंगे। देयर इज एन एल्डर ब्रदर टू मी ऑल्सो, बड़े भाई जैसे हैं। ही हैज ऑल्सो बीन ब्लेसिंग मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम नाउ, और कुछ अच्छा ही होगा, चलिए शुरुआत करते हैं। एंड आज का पहला स्टॉक देखते हैं, LTIM। मार्केट में स्विंग देख करके आप सभी को मजा आ गया होगा। चलिए उससे भी आएंगे, उसकी भी बात करेंगे सेकंड वीडियो में। सी LTIM क्या देखने को मिला, ये ट्रेंड लाइन आ रही है एंड हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन आ रही है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो भाई ट्रेड तो बनता है शॉर्ट करने का। अच्छा खासा मूवमेंट मिला। ओके, फर्स्ट ट्रेड। दूसरा LTIM के बाद अगला है सीएट लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे जोन है और जोन को लो है 3720। ठीक है, और इस कैंडल की ओपनिंग देख लीजिए 3720, करेक्ट। वाइज इसको डिक्लाइन मिला, कहाँ से मिला, वो लेवल है इस कैंडल का क्लोज। ओके, जोन के नीचे एंड इस कैंडल का क्लोज। वो क्या है, क्या लॉजिक है, वो मैं सब आपको अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में एक्सप्लेन करूंगा। एज आई सेड, बिकॉज ऑफ सभी गाइडलाइंस आई कैन टेल हियर एंड मेरा यूएसपी है, दैट इज व्हाई आई एम अप हियर आपको एनालिसिस और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स शेयर करने के लिए। ठीक है, चलिए विल हेड ऑन टू द थर्ड वन। थर्ड वन है हमारा क्रिसिल। सी दो रिजेक्शन के लेवल्स, दोनों से रिजेक्शन लेकर के बढ़िया सा एक फॉल देखने को मिला। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे भी हो सकता था इस लेवल पे, बट क्योंकि मार्केट फ्री फॉल का था और ये जिस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं आप लोग मुझे बताइएगा। जितने दिन में, जितने कम दिन में चढ़ेगा, सॉरी जितने ज्यादा दिनों में चढ़ेगा उतने से कम दिनों में गिरेगा। ओके, चलिए आई विल एक्सप्लेन यू व्हेन यू लर्न फ्रॉम मी। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव लिंडे इंडिया। क्लियर है, ये जोन था जिसका लो है 5932.55 और यहाँ पर रिजेक्शन का लेवल था जिसका कॉम्बिनेशन के बाद इसी लेवल से हमें शॉर्ट करने की एंट्री मिली फ्रॉम दिस लेवल 5955.50। ठीक, लिंडे इंडिया के बाद अगला है एशर मोट। ठीक है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी थी, शॉर्ट मिला हमको। यहाँ पे टारगेट भी जो था हमारा वो हमको मिल गया था। ओके, टारगेट वाज समवेयर हियर और वहां तक वो फॉल भी किया था, उसके बाद रिवर्सल लिया था। यू कैन चेक द परफॉर्मेंस जो मैंने अपलोड की है ऑन इंस्टाग्राम, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, सी नीचे तक गया था। चलिए नेक्स्ट एशर मोड के बाद, एशर मोड के बाद अगला है इकरा। सी कहाँ से ट्रेड बना, फर्स्ट हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन के बाद ऊपर यहाँ पर आ गया तो इस जोन के लो से बना 6249.30 से शॉर्ट बना है यहाँ पे। क्लियर है, नहीं टच करता तो ट्रेड इनिशिएट नहीं होता, कोई बात नहीं, पैसा जेब में, मतलब वो भी प्रॉफिट ही हुआ, कम से कम लॉस तो नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट वी हैव सिग्निटी टेक। को समझाने की जरूरत है, हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन रिजेक्शन रिटेस्ट होना था इस लेवल का, इस जोन के लो का 1579.25 का, जो कि हमें मिल गया। सी हाउ सो ब्यूटीफुली, मैं वही कहता हूँ, ये हॉच पॉच लाइंस नहीं, हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइंस प्ले अ वेरी वाइटल रोल। बहुत अच्छा अप मूव या डाउन मूव देखने को मिलता है विद सम कॉम्बिनेशंस। ओके, चलिए सिग्निटी टेक के बाद वी हैव अल्केम। को समझाने की जरूरत है, जोन के हाई से कॉम का शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी। ओके, एंड देन यहाँ पे क्योंकि जोन के नीचे खुला था 5686.50 के नीचे खुला था तो शॉर्ट तो बनना ही था। ओपन ऑर्डर लिमिट ऑर्डर कहाँ लगा दिया, जोन के हाई पे टच किया, बढ़िया था, शॉर्ट मिला, टारगेट था ये वाला लेवल। ओके, चलिए ये शॉर्ट फ्रेम पे भी मैं दिखा देता हूँ। ओके, समझ में आया, ये रहा और ये रहा, दिस इज हाउ इट वर्क्स। चलिए अल्केम के बाद अगला है BEML। क्लियर है, ये लेवल था, इसके नीचे ऊपर इसको टच करते शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, इस लेवल का रीटेस्ट होना था और यहीं से इसने पुल बैक भी लिया। दैट इज व्हाई आई से 2 हफ्ते से लेके 1 हफ्ते तो मेरा वर्क देखिए, फिर खुद आप समीक्षा कीजिए कि आपको मुझसे सीखना चाहिए कि नहीं। नेक्स्ट ICICI जनरल इंश्योरेंस। क्लियर है, जोन के अंदर खुला, वो टच करते ही शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिला, बढ़िया था शॉर्ट हमको मिला, मजा आ रहा है।
अगर आप नए हैं, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @learn2trade markets को भी फॉलो कर लीजिए और दोनों ही जगह पे नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। मैं डेली बेसिस पे आपको एनालिसिस और परफॉर्मेंसेस शेयर करता हूँ, दैट हाउ द लेवल्स दैट आई ड्रॉ, एनालिसिस दैट आई डू गेट्स रिस्पेक्टेड बाय द मार्केट इन द मार्केट सेशंस। चलिए नेक्स्ट है ब्लू स्टार को सी हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन के साथ कॉम्बिनेशन है, मजा आया। एंड सी ये भी टेस्ट हो गया और नीचे भी एक प्राइजेशन का लेवल है, मैं आपको एज ए से अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में बताऊंगा व्हेन यू आर एनरोलिंग इट। चलिए ब्लू स्टार को के बाद नेक्स्ट वी हैव थर्ड लास्ट अवंती फीड। क्लियर है, ये था लेवल, इसके नीचे ओपन हुआ, बढ़िया सा शॉर्ट मिला और रिटेस्ट होना था इसका, और इसका भी होना था हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन का, बट ये कल के दिन हो सकता है हम लोग को देखने को मिल जाए। ओपनिंग के हिसाब से हमें कंफर्म होगा कि किस डायरेक्शन का ट्रेड हमको लेना होगा। चलिए अवंती फीड के बाद ये थर्ड लास्ट जो कि है एंटेरो। सी तो समझाने की जरूरत है, ये लेवल का रिटेस्ट बचा था, ये इसको टच नहीं करता तो शॉर्ट नहीं करते, और यहाँ पे दो लेवल्स का कॉम्बिनेशन है बीच में, एज यू कैन सी दो लेवल्स यहाँ पे। ओके तो स्ट्रॉन्ग सेल चूंकि इस लेवल के नीचे ओपन हुआ था, एंट्रीज यहाँ पे भी ले सकते थे दोनों लेवल पे और इस पे भी ले सकते थे। ओके आई होप मेरा कंटेंट आप एंजॉय करते हैं, क्योंकि सी विदाउट यूजिंग एनी ऑसिलेटर्स और इंडिकेटर्स मैं सिर्फ दो चीजें यूज करता हूँ, फिबोनाची डिटेक्शन से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और दूसरा मैं आरएसआई यूज करता हूँ फॉर फाइंडिंग डाइवर्जेंसेस, क्योंकि डाइवर्जेंसेस ही हमको फंसाते हैं। बट यस एवरीथिंग गोज विद कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल्स। नेक्स्ट वी हैव गोदरेज इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में भी, किस तरीके से नीचे फॉल किया, क्या कंफर्मेशन था फॉल का, क्या कंफर्मेशन था जिस लेवल से पुल बैक आना था। ओके सॉरी गोदरेज इंड था, गोदरेज इंडस्ट्रीज। ओके सी कहाँ अपॉर्चुनिटी बनी थी वो मैं दिखाता हूँ। शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनी थी, जाकर के आप चेक कर सकते हैं मेरा पोस्ट इंस्टाग्राम पे। सी ये शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ से बनी थी और यहाँ पे नीचे पे ही बुक किया था, क्योंकि यहाँ पे था एक लेवल जो कि मैं आपको डेली पे दिखाता हूँ, शायद दिख जाए, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो लेवल कहाँ था। ठीक है फिलहाल इसको जाकर के आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी चेक कर सकते हैं @learn2trade market पे, वो आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ 14 स्टॉक्स। इन दिस पार्ट सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 स्टॉक्स, 17 चार्ट्स एक्चुअली, जिसमें से दो इंडेक्स हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी। और मेरा कहना वही है, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, तो मेरे पोस्ट अच्छे लगे उसे अपने स्टेटस पे, स्टोरीज पे शेयर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताइए, एंड यू मेक दिस ईयर द बेस्ट ऑफ देयर लर्निंग। ओके दिस विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो आप लोग खुद के ऊपर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।